हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंड टू एंड टेस्टिंग। सो व्हाट इज एंड टू एंड टेस्टिंग? End to end testing is a software testing method that validates entire software from starting to the end along its integration and external interface. सो यहाँ पे क्या होता है कि हम वैलिडेट करते हैं। एंड टू एंड टेस्टिंग क्या है? ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मेथड है जहाँ पे हम चीज़ें वैलिडेट करते हैं, वेरीफाई करते हैं क्या कि जो एंटायर सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा चेक करने वाले। और वो क्या हुआ, हम लोग को इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है। जैसे जैसे हम लोग को बात किया था इंटीग्रेशन टेस्टिंग में कि जहाँ पे मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 कंबाइन होते हैं तो हम वहाँ पे उसका कॉम्बिनेशन चेक करते हैं। सो वैसे ही बहुत सारे जब इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जब कनेक्ट होते हैं तो पूरा एक सिस्टम बनता है। तो वो पूरे चेक होंगे और उसके साथ साथ क्या होंगे, एक्सटर्नल इंटरफेस चेक होने वाले हैं। The goal is to stimulate what a real user scenarios look like from start to end, start to finish. So मतलब यहाँ पे क्या होगा कि जहाँ पे हम इसको ऐसे चेक करने वाले जहाँ पे एक एंड यूजर या फिर रियल यूजर क्लाइंट ये जब इसको चेक करेगा तो वो कैसे चेक करने वाला है, हम इस तरह इसको चेक करने वाले हैं। The purpose of end-to-end testing is to test the whole software for dependency। यहाँ पे जो जो अपना पर्पस होगा एंड टू एंड टेस्टिंग करने का वो क्या होगा कि हम लोग पूरा सिस्टम पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग चेक करने वाले हैं कि उसका डिपेंडेबिलिटी कैसा है, उसका डिपेंडेंसी कैसा है, उसका डिपेंडेंसी खुद पे होना चाहिए, उसका डेटा इंटीग्रिटी कहीं उसका डेटा लॉस तो नहीं हो रहा है या फिर कहाँ से लॉस हो रहा है, उसका सिक्योरिटी पर्पस क्या है, वो सारी चीज़ें। उसका कम्युनिकेशन कैसा है, कम्युनिकेशन विथ अदर सिस्टम, जैसे अब क्रोम में कैसा ओपन हो रहा है, मतलब अदर सिस्टम में कम्युनिकेशन कैसा चल रहा है वो हम लोग चेक करने वाले हैं। इंटरफेस एंड डेटाबेस टू, और इंटरफेसेस एंड डेटाबेस। सो उसका इंटरफेस कैसा है, यूजर इंटरफेस कैसा है एप्लीकेशन का, और उसका डेटाबेस में कैसा स्टोरेज हो रहा है, अच्छे से हो रहा है नहीं कर रहा है, उसका स्टोरेज उसका डेटाबेस से कनेक्टिविटी कैसा है, हर एक चीज हम लोग चेक करने वाले। टू एक्सरसाइज कंप्लीट प्रोडक्शन लाइक सिनारियो, हम लोग इसमें हर एक चीज चेक करने वाले सॉफ्टवेयर के बारे में। End-to-end testing are usually executed after functional and system testing। फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, हम लोग सिस्टम के जितने भी फंक्शनैलिटी है हम लोग वो सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी फीचर्स ये सारी चीज़ें हम लोग चेक करते हैं। और सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग होल सिस्टम चेक करते हैं। ये दोनों के बाद आता है एंड टू एंड टेस्टिंग जहाँ पे हम लोग हर एक चीज़ चेक करने वाले हैं। उसका डेटाबेस से कनेक्टिविटी, उसका इंटरफेसेस, इसका यूआई, हर एक चीज। The completion of this testing is not only to validate the system under test but to also ensure that the subsystem work and behavior are accepted। यहाँ पे जो हमने वैलिडेशन कर लिया वो तो कर लिया कि उसका वैलिडेटिंग उसका वेरिफिकेशन कैसे चल रहा है। उसके साथ साथ हम उसका सब सिस्टम है, उसका सब मॉड्यूल जो भी है हम लोग उसका भी वर्क फ्लो वर्क और उसका बिहेवियर भी हम लोग चेक करते हैं। सॉफ्टवेयर टुडे इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे चीजें बढ़ रही है वैसे सॉफ्टवेयर बहुत कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। एप्लीकेशन आर बिल्ड ऑन लेयर ऑफ द एंटायर नेटवर्क ऑफ सब सिस्टम इंक्लूडिंग। सब सिस्टम में क्या क्या आता है, जैसे यूआई का हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, एपीआई एपीआई का लेयर आ गया, आजकल लोग एपीआई कनेक्टिविटी कर लेते हैं, एक्सटर्नल डेटाबेस अटैच कर लेते हैं, नेटवर्क हो गया, इवन द थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन जो हो गया। और इतनी सारी चीजें जब कनेक्टिविटी हो रही है, अगर इसमें से अगर एक भी चीज अगर फेल हो गई, व्हेन वन फेल सो डज द एंटायर प्रोडक्ट, अगर इसमें से एक भी चीजें ऊपर नीचे हो गई तो पूरा का पूरा अपना जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे एंड टू एंड टेस्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे हम लोग क्या चेक करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर का स्टेबिलिटी अच्छा होना चाहिए, मेकिंग द स्टेबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट वाइटल टू द सक्सेस ऑफ एन एप्लीकेशन। यहाँ पे हर एक कंपोनेंट का, हर एक मॉड्यूल का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारा यूआई कनेक्टिविटी है या फिर नेटवर्क सब नेटवर्क या फिर एपीआई कनेक्टिविटी आप जो कर रहे हो,
एपीआई अटैच कर रहे हो, जो थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हमें हर एक मॉड्यूल चेक करनी पड़ेगी। अगर इसमें से एक भी मॉड्यूल अगर ऊपर नीचे हो गया तो अपना पूरा सॉफ्टवेयर खराब हो सकता है, उसमें बग आ सकता है। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ें करनी पड़ेगी। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एंड टू एंड टेस्टिंग का एक एग्जांपल होगा जहाँ पे मैं चीज़ें बताऊंगा कि एक जीमेल, अगर आपने जीमेल लॉगिन किया है तो उसका पूरा फीचर्स क्या होने वाले, उसका एंड टू एंड हम लोग टेस्टिंग करने वाले। सो लेट्स सी द एंड टू एंड टेस्टिंग ऑफ जीमेल का। सो पहला क्या है, टाइप द यूआरएल इनटू द एड्रेस बार टू लॉन्च द जीमेल लॉगिन पेज। हमने जीमेल का लॉगिन लिया, अपने गूगल पे अपने उस यूआरएल पे पेस्ट किया और हमने एंटर क्लिक किया। फिर क्या, लॉगिन इनटू अकाउंट विद द वैलिड क्रेडेंशियल। यहाँ पे लॉगिन का पेज ओपन हो गया, आपने एक वैलिड क्रेडेंशियल के साथ उसमें लॉगिन किया। उसके बाद एक्सेस इनबॉक्स, आपने इनबॉक्स को एक्सेस किया, आपको आपने मैसेज को रीड किया, अनरीड किया, ओपन, रीड एंड अनरीड ईमेल। आपको मेल को रीड करना है, अनरीड करना है, जो भी करना आप कर सकते हो। फोर्थ स्टेप, कंपोज अ न्यू मेल। आपको एक न्यू मेल, अगर आपको टेस्टिंग करें हम, तो हमें अपना एक न्यू मेल, कंपोज न्यू मेल करना पड़ेगा। वहाँ पे रिप्लाई या फिर आपको ये फंक्शनलिटी चेक करनी पड़ेगी, रिप्लाई टू एंड फॉरवर्ड एंड एग्जिस्टिंग मेल। ये सब चीज़ें आप चेक करोगे वहाँ पे। उसके बाद ओपन द सेंड आइटम फोल्डर, चेक ईमेल्स आर देयर और नॉट। तो वहाँ पे अपने जो आपने सेंड किया ईमेल, उस फोल्डर में जाके चेक करोगे कितने मेल सेंड है, जो सेंड किया है वो मेल यहाँ पे आया है कि नहीं आया है। जैसे आपने कोई कंपोज किया मेल, वो मेल अगर आपने वहाँ से सेंड किया तो वो सेंड बॉक्स में आना चाहिए। उसके बाद ओपन द स्पैम फोल्डर, चेक ईमेल देयर। स्पैम फोल्डर चेक करेंगे उसमें क्या क्या ईमेल आए हैं, कितने ईमेल आए हैं, ये सारी चीज़ें। इसके बाद जब हो गया तो लॉग आउट ऑफ जीमेल बाय क्लिक ऑन लॉग आउट बटन। लॉग आउट बटन पे क्लिक करके आप वहां से लॉग आउट कर दोगे तो आप वापस लॉगिन पेज पे आ जाओगे। सो यहाँ पे हमने बात कर लिया है पूरा एंड टू एंड टेस्टिंग के बारे में। अगर आपको कुछ भी डाउट है एंड टू एंड टेस्टिंग को लेके, सो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके सारे के सारे सवाल का जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो। सो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।